आज का हम लोग का विषय है, हाँ, जिस पर चर्चा करेंगे हाँ, कि वर्तमान समय को देखते हुए हाँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हाँ, हाँ, ज़्यादा चर्चा का विषय है। हाँ, तो क्यों हो रहा है और किन परिस्थितियों में हो रहा है? हाँ, आप 2 शब्द इसके बारे में सुझाव दीजिए मैडम। हाँ, बता रहे सर। देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर को समझने के लिए हुँ, हम इसके बारे में ज़्यादा अंदर नहीं जाएँगे, हाँ, बाहर से ही बता रहे कुछ-कुछ थोड़ा-थोड़ा। हाँ, देखिए एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है और किन लोगों में होता है? जब पति-पत्नी शादीशुदा हो जाते हैं हाँ, और अपने पार्टनर को छोड़कर हाँ, दूसरा रिश्ता संबंध बनाते हैं, हाँ, उसी को हम लोग बोलते हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी, ठीक है सर? जी, और आपका क्वेश्चन था कि किन परिस्थितियों में होता है और किन कारणों होता है। हाँ, तो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सिर्फ परिस्थितियों में तो होता ही है हुँ, और कुछ कारणों-वश भी होता है। कारण समझिए और परिस्थितियाँ दोनों को समझिए साथ-साथ हाँ, बोलिए। कि इसमें कारण ये है जी, कि यदि घर में विवाद चल रहा है पति-पत्नी में हुँ, या कोई आर्थिक तंगी है जी, या कोई बाहर में अट्रैक्शन वाला कोई लड़का या लड़की मिल गया जी, या आपके जा रहे ऑफिस उसमें आपको लड़का और लड़की मिल गया, जी, तो इन परिस्थितियों और इन कारणों से आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर अभी आजकल बढ़ रहा है और आप देख रहे हैं कि इस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के लिए मामला भी न्यायालय में बहुत ज़्यादा लंबित रह रहा है। तो इस विषय पर वर्तमान समय को देखते हुए हुँ, इस विषय को मतलब कुछ इसमें बदलाव लाने के लिए हुँ। कैसा कदम उठाया जाना चाहिए? इसमें बदलाव सिर्फ नैतिकता के आधार पर यानी मोरालिटी के आधार पे आप हुँ, बदलाव ला सकते हैं। हाँ, जैसे पति-पत्नी है, जी, पति-पत्नी है आपस में मिल-जुल कर रहते हैं, जी, कोई भी विवाद झगड़ा हुआ और अपना सही समय पे सही एक-दूसरे के सहभागी बनना, जी, ऐसा करते हैं तो शायद कुछ कमियाँ कुछ मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में कमियाँ आ सकती हैं। मतलब सुधार हो सकती है। हाँ, सुधार हो सकता है। जी, तो आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार करना ज़रूरी है या हाँ, क्यों नहीं सुधार करना ज़रूरी है। देखिए यदि आप जागरूक करते हैं लोगों को हुँ, हुँ, कि देखिए पत्नी और पति है आपस में विवाद किए जी, तो वो अपना विवाद को वहाँ तक रिश्तों पे प्रभाव न डालने दें, हाँ, ईगो हर्ट तो वहाँ तक न करें कि जी, जहाँ तक शारीरिक संबंध कहीं दूसरे जाकर दूसरे से पूर्ति करना पड़े। चाहे वो तो पति हो या पत्नी हो। दोनों को कहना चाहेंगे कि दोनों अपना-अपना सहभागी से थोड़ा पत्नी भी झुके और थोड़ा पति भी झुके और अपना शादीशुदा जीवन अच्छे से बिताने की कोशिश करें। और इस पे एक और है कि यदि आप जहाँ पढ़ी-लिखी औरतें नहीं हो रही हैं, जी, जी, मॉडर्न औरतें नहीं हैं, जी, वहाँ पे गाँव-गाँव में जागरूक करना ज़रूरी होता है। जिससे कि समाज में परिवर्तन हो। हाँ, समाज में परिवर्तन हो और विवाहित स्त्री-पुरुष एक-दूसरे के साथ नज़दीकियाँ ना बनाएँ। हाँ, विवाहित पुरुष और स्त्रियाँ दोनों जब विवाहित हो जाते हैं, तो अपने पार्टनर को छोड़कर दूसरे से इंटीमेट ना हो। मतलब इंटीमेट का मतलब होता है कि पर स्त्री और पर पुरुष से शारीरिक संबंध न बनाए। तो इसमें देखा जाए तो कहीं न कहीं भोग-विलास का भी बात आ सकता है। हाँ, तो भोग-विलास का तो सारा इसमें खेल ही है, क्योंकि खेल इस बात का है कि भोग-विलास का खेल है ही तभी तो इसका नाम रखा गया है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। जी, तो इसमें मतलब यदि गाँव-गाँव और सुदूरवर्ती क्षेत्र में जा कर के हाँ, कैंप लगा कर के हुँ, वहाँ के जागरूक लोग के जुटा करके हुँ, और यदि चर्चा किया जाए इस हाँ, विषय वस्तु पर हाँ, हाँ, कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो वर्तमान में ज़्यादा हो रहा है, हाँ, तो किन कारणों से हो रहा है? वहाँ अगर कुछ 2-4 शब्द बताया जाए उन लोगों के हाँ, समझ के लिए, हाँ, तो हमें लगता है और
आपको क्या लगता है कि इसमें सुधार हो जाएगा? सुधार का तो कुछ हद तक प्रयास किया जा सकता है, पूरा ये तो हम संभावना नहीं बता सकते हैं कि सुधार होगा ही होगा, मगर कुछ हद तक परिवर्तन लाया जा सकता है समाज में, क्योंकि समाज में आजकल तो सोशल मीडिया सबसे ज्यादा जो है। तो समाज में परिवर्तन लाने के लिए गांव-गांव, दूर-दूर जाकर के गली-गली, मोहल्ला-मोहल्ला हाँ, वहाँ पर शिक्षा का प्रचार करना जरूरी है। हाँ, कि ये जो आजकल देख रहे हैं सोशल मीडिया जो है इतना फैला हुआ है कि जो फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, आज नंबर हेलो हाय कर रहे हैं, कल ओयो होटल में मिल रहे हैं, कहीं पार्क में मिल रहे हैं। अब बताइए, आप यहीं पे बताइए, इतने सारे आए हैं, क्या कोई शादीशुदा नहीं है? नहीं, शादीशुदा तो होंगे ही, इसमें और अपनी पत्नी को छुपाकर, अपने पति को छुपाकर कहीं और पर पुरुष से मिलना, ये तो आप देख ही रहे हैं कि कितना। हम नहीं, अगर ये देखा जाए तो वर्तमान समय में जितना भी मतलब ज्यादा इसका चर्चा होती है तो बड़ी-बड़ी शहरों से बात आती है। और शहर में इस चीज को देख करके भी लोग कुछ-कुछ इग्नोर कर देते हैं। हाँ, जिसके कारण जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है वो बहुत ज्यादा चर्चा का विषय है। अब हम ही लोग कोर्ट में जाते हैं तो देखते ही हैं कि कैसा एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर का चर्चा बना रहता है, इनका एडल्ट्री का मामला है, ये किसी महिला है, ये किसी अपने पुरुष को छोड़ के दूसरे पुरुष से है, संलिप्त है, ये अपने पति को अपने पत्नी को छोड़कर अपने पति के दूसरे पुरुष के साथ इन्वॉल्व है। इसमें पूरी ये भी कहा जाए तो शिक्षा का अभाव नहीं, कहीं न कहीं नैतिकता का भी प्रभाव। नैतिकता तो पूरा देखा जाए तो पहले ही शुरू में ही हम बताएं कि नैतिकता का आधार होना और नैतिकता पतन का आधार दोनों है। जी। क्योंकि नैतिकता पतन की ओर ले जा ही रहा है, नैतिकता जहाँ नहीं है वहाँ कोई सम्मान नहीं है। हाँ, तो बहुत अच्छा सुझाव आप दिए मैडम। इसके लिए हमारे पॉडकास्ट में आपका पुनः आने के लिए, और आगे कुछ टॉपिक पर अगले जो कि युवा पीढ़ी के देखते हुए और सुधार किया जाएगा, वैसा विषय वस्तु पर चर्चा किया जाएगा। हाँ, इसके लिए थैंक यू। हाँ, और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि कैसा हम लोग वीडियो बना रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय